नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट लोन ऐप्स की खतरनाक दुनिया के बारे में। ये वही ऐप्स हैं जिनके एड्स सोशल मीडिया पर भरे पड़े रहते हैं। ये जो सुविधा का वादा करते हैं ना, असल में वो एक डिजिटल किडनैपिंग का जाल है। बस 5 मिनट में लोन, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। और यही वो सवाल है, वो लालच है जिससे इस पूरे जाल की शुरुआत होती है। पर क्या ये सच में इतना आसान है? चलिए इस वादे के पीछे की असलियत को जानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस पूरे स्कैम की कड़वी हकीकत है। जब कोई इन ऐप्स को इंस्टॉल करता है तो वो लोन नहीं ले रहा होता, बल्कि अपनी इज्जत, अपनी प्राइवेसी, सब कुछ गिरवी रख रहा होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये जाल आखिर बिछता कैसे है। ये सब शुरू होता है एक कमजोर पल से, जब किसी को पैसों की सख्त जरूरत होती है और सामने एक बहुत ही आसान सा रास्ता दिखाई देता है। देखिए, इनका प्रोसेस जानबूझकर इतना सिंपल बनाया गया है। कोई बैंक की तरह लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई गारंटर नहीं। अचानक एक ऐड दिखता है, सिर्फ 5 मिनट में 50,000 पाएं, और बस आधार पैन डाला, कुछ क्लिक्स किए और पैसा अकाउंट में। लेकिन असल में यही वो चारा है जो शिकार को पिंजरे में खींच लाता है। अब इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए, ये सबसे जरूरी चीज है। ऐप इंस्टॉल करते वक्त हम अक्सर बिना सोचे समझे अलाउ पर क्लिक कर देते हैं ना। कोई भी असली बैंक ऐप कभी भी आपके सारे कॉन्टैक्ट्स या प्राइवेट तस्वीरों का एक्सेस नहीं मांगेगा, लेकिन ये फर्जी ऐप्स यही मांगते हैं। और जैसे ही परमिशन दी, आपका सारा का सारा पर्सनल डेटा, फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स, गैलरी की सारी तस्वीरें, सब कुछ उनके सर्वर पर अपलोड हो जाता है। और बस यहीं से ब्लैकमेल का खेल शुरू होता है। और फिर आता है अगला बड़ा झटका। ये ऐप्स सिर्फ 7 दिनों के लिए लोन देते हैं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। आरबीआई के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी लोन की कम से कम अवधि 90 दिन होनी चाहिए। तो ये 7 दिन का टेन्योर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे कोई भी पहले ही दिन से घाटे में चला जाता है। मान लीजिए 5,000 के लोन के लिए अप्लाई किया, तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर करीब 1,500 रुपए पहले ही काट लिए जाते हैं। अकाउंट में आते हैं सिर्फ 3,500 रुपए, लेकिन 7 दिन बाद चुकाने पड़ते हैं पूरे 5,000। ये तो सालाना 500% ब्याज से भी ज्यादा का ब्याज हो गया। अब देखते हैं कि यह सब एक बुरे सपने में कैसे बदलता है। एक बार जब उनके पास आपका डेटा आ जाता है, तो वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ देते हैं। अब ये पैसों के बारे में कम और किसी के डर को कंट्रोल करने के बारे में ज्यादा हो जाता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालत कितनी तेजी से बिगड़ती है। लोन चुकाने की तारीख से एक दिन पहले, मतलब छठे दिन, रिमाइंडर कॉल शुरू हो जाती हैं। पहले तो बड़े प्यार से बात करेंगे, लेकिन 7वें दिन से ही गालियों और धमकियों का दौर शुरू हो जाता है। और अगर तब भी पैसे नहीं दिए, तो फिर वो अपना सबसे घिनौना हथियार इस्तेमाल करते हैं। और ये उनकी सबसे भयानक चाल होती है। वो विक्टिम की सेल्फी या गैलरी से उठाई गई तस्वीर को किसी अश्लील तस्वीर पर चिपका देते हैं, जिसे मॉर्फिंग कहते हैं। फिर ये मॉर्फ की हुई तस्वीर विक्टिम को भेजकर धमकी देते हैं, अभी के अभी पैसे दो, वरना ये फोटो तुम्हारे पूरे परिवार, बॉस और सारे दोस्तों को भेज रहा हूं। और मान लीजिए किसी ने डर के मारे पैसे चुका भी दिए, उन्हें लगता है कि चलो अब सब खत्म, लेकिन नहीं। अगले ही दिन ये स्कैमर्स बिना पूछे अकाउंट में फिर से कुछ पैसे डाल देते हैं और एक नया लोन साइकिल शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर ये लोग हैं कौन जो ये सब कर रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आइए इसको भी समझते हैं। जो लोग फोन पर गालियां और धमकियां देते हैं ना, वे कोई बड़े गैंगस्टर नहीं होते। वे अक्सर 10वीं 12वीं पास लड़के लड़कियां होते हैं जो किसी बेसमेंट में बने अवैध कॉल सेंटर में कमीशन पर काम करते हैं। उन्हें खास तौर पर गाली गलौज करने और दिमागी दबाव बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सवाल यह है कि ये विदेशी ऐप्स प्ले स्टोर पर आ कैसे जाते हैं? वो एक बहुत ही शातिर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। चीन में बैठे स्कैमर्स भारत की किसी छोटी बंद पड़ी एनबीएफसी को पकड़ते हैं और उनका लाइसेंस नंबर इस्तेमाल करने के लिए उन्हें 1-2% कमीशन देते हैं। तो कागजों पर तो ऐसा लगता है कि लोन एक भारतीय कंपनी दे रही है, लेकिन असल में सारा कंट्रोल और सारा डेटा विदेश में बैठे हैकर्स के पास होता है। और ये जो पैसा वसूला जाता है, उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। पैसा पहले किराए पर लिए गए बैंक अकाउंट्स में जाता है, फिर वहां से फर्जी कंपनियों के जरिए घुमाया जाता है और आखिर में क्रिप्टो करेंसी में बदलकर देश से बाहर भेज दिया जाता है। इसीलिए पुलिस के लिए भी इस पैसे को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर कोई इस जाल में फंस गया है तो उसे क्या करना चाहिए? यहां से लड़ने और इस हैरासमेंट को खत्म करने का एक साफ सुथरा प्लान है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, डरना बंद करना होगा। ये पूरा का पूरा स्कैम सिर्फ एक इंसान के डर पे टिका है। उनकी असली ताकत आपका डर है। जिस पल डर खत्म, उनका खेल खत्म। सिचुएशन पर वापस कंट्रोल पाने के लिए ये कुछ कदम फौरन उठाने हैं। सबसे पहले, पेमेंट करना बिल्कुल बंद। एक भी रुपया और नहीं देना है, क्योंकि पैसे देने का मतलब है कि आप डर गए और फिर वो और मांगेंगे। दूसरा, उनके सारे नंबर ब्लॉक कर दीजिए। तीसरा, उस ऐप को फोन से तुरंत डिलीट कर दीजिए। और हाँ, अगर हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो तो कुछ दिनों के लिए अपना सिम कार्ड बंद कर देना ही बेहतर है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इससे पहले कि स्कैमर्स आपके दोस्तों और परिवार वालों को वो मॉर्फ की हुई तस्वीरें भेजें, आप खुद ही सबको बता दीजिए। एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेज तैयार करके सबको भेज दीजिए कि आपका फोन हैक हो गया है और आपके नाम से आने वाले किसी भी गलत मैसेज को इग्नोर किया जाए। इससे स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाता है। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे याद रखें। 1930 ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इस क्राइम की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर भी जरूर करें। भले ही पैसा वापस न मिले, लेकिन हर एक शिकायत इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने में मदद करती है।
ये एक ऐसा सवाल है जो हर विक्टिम के मन में आता है। क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे देने चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जैसे ही कोई पेमेंट करता है, स्कैमर्स को कंफर्म हो जाता है कि ये इंसान डरा हुआ है और पैसे दे सकता है। इसके बाद उनकी मांगे कभी खत्म नहीं होती। तो याद रखिए, पैसे देना सबसे गलत कदम है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए। ये 4 नियम डिजिटल दुनिया में सेफ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। किसी अनजान लिंक से कभी कोई लोन ऐप डाउनलोड नहीं करना है। हमेशा ऐप परमिशन चेक करनी है। अगर फंस गए तो ब्लैकमेलर्स को 1 रुपया भी नहीं देना है और लड़ना है अपने कॉन्टैक्ट्स को बताकर और पुलिस में रिपोर्ट करके। और आखिर में बस ये बात याद रखनी है, इस जाल में फंसा कोई भी इंसान अपराधी नहीं है, वो एक विक्टिम है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। जिंदगी पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है, इसीलिए आवाज उठाएं, रिपोर्ट करें और सुरक्षित रहें।